वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के इस सेकंड एग्जांपल में प्रॉब्लम इस तरह से है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दास लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013। बैलेंस शीट एसेट साइड के कंटेंट्स है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट्स, बैंक बैलेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन एक्सपेंस ये एक तरह का लॉस है और बैंक बैलेंस जो है ये कांस्टेंट है। बाकी दूसरी एसेट्स की वैल्यूज़ वो बताएगा। लाइब्रेरीज में शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नंबर इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो रिजर्व अकाउंट्स है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दो लाइब्रेरीज यहाँ पर दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एसेट्स आर वैल्यूड एज अंडर, तो गुडविल की वैल्यू दी हुई है, फ्री प्रीमाइसेस की वैल्यू दी हुई है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड एंड डेटर्स, इस तरह से ये वैल्यूज़ दी हुई है। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट की वैल्यूज़ दी हुई है 11, 12, 13 की 45,000, 49,000 एंड 50,000 रुपीज़। आगे उसने वही कहा है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफ़र 1/4 ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। सो 1/4 ट्रांसफ़र करती है ये रिजर्व फंड में। द फेयर यील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी इज असर्टेन 10%। सो NRR जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% दिया हुआ है और ट्रांसफ़र टू रिजर्व जो है वो 1/4 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर फेयर वैल्यू मेथड। नाउ फेयर वैल्यू अगर वो पूछता है तो दोनों मेथड से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर में नेट एसेट और यील्ड का एवरेज होता है, तो हमको कंप्लीट प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। तो एग्जांपल का सॉल्यूशन इस तरह से है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ नेट एसेट मेथड में। फर्स्ट कैलकुलेशन जो है नेट एसेट का, वो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स है, जिसमें हमें टोटल एसेट्स रिक्वायर्ड होगी और एसेट की जो रीवैल्यूड वैल्यूज़ है वो हम मेनली लेंगे। सो गुडविल है 44,000 रुपीज़ का, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है 1,30,000 रुपीज़ का, मशीनरी है 72,000 रुपीज़ का, फर्नीचर है 24,000 रुपीज़ का, स्टॉक इन ट्रेड है 25,000 रुपीज़ का, डेटर्स है 39,000 रुपीज़ का और बैंक बैलेंस है 26,000 रुपीज़। सो टोटल ऑफ एसेट्स है 3,60,000। इसमें से लेस करेंगे लाइब्रेरीज। सो लाइब्रेरीज में दो लाइब्रेरीज है, क्रेडिटर्स है 45,000 रुपीज़ का, बिल्स पेबल है 15,000 रुपीज़ का। सो टोटल ऑफ लाइब्रेरीज है 60,000। देन टोटल नेट एसेट है 3 लाख रुपए की। 3,60,000 माइनस 60,000 विल बी 3 लाख। नाउ सेकेंड कैलकुलेशन जो हमको करना है वो कैलकुलेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल नेट एसेट, ये मेनली हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3 लाख रुपीज़, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो तो नील है। सो टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी जो है वो 3 लाख रुपीज़ का ही है। नाउ जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमको करना है यहाँ पर, थर्ड कैलकुलेशन, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ये मेनली नेट एसेट वैल्यू से शेयर का वैल्यूएशन है। उसका फॉर्मूला फिक्स है, फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो फंड्स अवेलेबल 3 लाख रुपीज़ हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी 10,000 इक्विटी नंबर है। सो ये पर शेयर जो है वो 30 रुपीज़ इसकी वैल्यू आई है। सेकेंड मेथड से जो कैलकुलेशन है उसमें इल्ड बेसिस पर हमको कैलकुलेट करना है। इल्ड बेसिस में फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट का मेनली कैलकुलेशन हमको करना है। सो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 45, 49 एंड 50,000 रुपीज़, डिवाइडेड बाय 3। सो टोटल है 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3, देन एवरेज विल बी 48,000 रुपीज़। ये एवरेज प्रॉफिट है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है। सो मेंटेनेबल प्रॉफिट में का फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट लेस यहाँ पर 1/4 ट्रांसफ़र है टू रिजर्व फंड। सो ये 1/4 है ट्रांसफ़र रिजर्व फंड में। सो नेक्स्ट जो है
48,000 माइनस 1/4 ऑफ 48,000 रुपीज़, दैट इज़ ये 48,000 माइनस 12,000, तो 48,000 का 1/4 विल बी 12,000 रुपीज़. सो 48,000 माइनस 12,000 विल बी, ये नेट वैल्यू है, दैट इज़ 36,000 रुपीज़. ये नेट वैल्यू आई है मेंटेनेबल प्रॉफिट की. अब इस मेंटेनेबल प्रॉफिट से कैलकुलेशन करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट का. तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज़ प्रॉफिट, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वही. मेंटेनेबल प्रॉफिट मेनली हमको चाहिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 से ये कैलकुलेशन है. सो ये जो है 36,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 से ये कैलकुलेशन हम करेंगे. नाउ ये 3,60,000 रुपीज़ इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आई है. मीन्स अगर 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना है तो 3,60,000 का कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए. नाउ लास्ट कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है, दैट इज़ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये मेनली है. तो 3,60,000 रुपीज़ ये कैपिटलाइज वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं. सो पर शेयर जो वैल्यू है ये सेकंड मेथड से 36 रुपीज़ आई है. नाउ लास्ट उसने फेयर वैल्यू ही पूछा था, तो फेयर वैल्यू में जो कैलकुलेशन हमको करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एज पर फेयर वैल्यू मेथड में, मेनली फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी ये मेनली हमको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से ये कैलकुलेशन होगा. तो 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 से ये इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो 33 रुपीज़ आई है. तो यहाँ पर जो उसने फेयर वैल्यू पूछी थी ये 33 रुपीज़ इसकी फेयर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की. आई होप आज का ये एग्जाम्पल आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.